हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथां मा गृधः कस्य सिद्धनं मा गृधः कस्य सिद्धनम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीपाराङ्कुशदासाय नमः श्रीराम मिश्राय नमः श्रीशिये नमः श्रीधराय नमः श्रीराघवेन्द्र गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री विश्वक्सेनाय नमः। संसाराग्नि प्रशान्तैकभृत जलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीमद्विश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। विश्वक्सेन यतीन्द्रमौलिकृपया लब्धं त्रिदण्डं वरं श्रीवाग्भूषण तत्तुबोधकुशलं श्रीदेशिकेन्द्र प्रियं लक्ष्मी सहर्चन कर्मनिष्ठ निपुणं भक्ताय भद्रप्रदं वन्दे शेषमता प्रवर्तक गुरुं श्रीराघवेन्द्रं यतिं श्रीराघवेन्द्रं यतिं शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां जाड्यान्धकारापां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासनीं संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं निशेषजाड्यापहं निशेषजाड्यापहं। बोलिए सरस्वती मैया की जय, रामानुज भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, विठ्ठल भगवान की जय, वेंकटेश भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज का दिन बड़ा पावन दिन है, क्योंकि आज माँ सरस्वती के अवतरण दिवस पर यत्र तत्र बसंत पंचमी की पावन वेला में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। जगह जगह सभाएं हुई हैं, तो ऐसे में अपना भी कर्तव्य बनता है माँ सरस्वती का स्तवन ध्यान करें, हैं? तो आइए आज आप लोगों के समक्ष भगवत भजन की श्रृंखला में एक हृदय की पुकार, क्योंकि ठाकुर जी से जब तक हृदय की पुकार नहीं की जाती तब तक ठाकुर जी रीझने वाले नहीं हैं। जैसे मीरा ने पुकारा, जैसे सूर ने पुकारा, तुलसी ने पुकारा, इसी तरह से जब तक हम हृदय में वेदना लेकर के
हृदय में वैराग्य लेकर के, हृदय में भक्ति लेकर के स्तवन नहीं करेंगे, तब तक प्रभु भी रीझने वाले नहीं हैं। तो आइए, एक बड़ा सुंदर भजन है, अंतर्नाद भक्त की सुने और आनंद लें। इस भजन को बाजे पर भी गाया जा सकता है। मैं तो करताल पर और मृदंग पर ही गाता हूँ। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट में मृदंग की आवाज सेट है, तो मृदंग और करताल पर ही गाता हूँ। वैसे से आप जो हैं सहनाई नफीरी में गा सकते हैं, ऑर्गन पर भी आप इसका गायन कर सकते हैं, कई इंस्ट्रूमेंट में आप इसका गायन कर सकते हैं। और इसमें 16 मात्रा 3 ताल निबद्ध है। उसके साथ साथ इसमें स्थाई, जहां तक है स्थाई में प्रभाती भैरवी स्वर लगते हैं और अंतरा में दुर्गा राग के पदों का संयोजन किया गया है। तो आप आनंद लें और गाएं। हे नारायण मदन मनोहर, हे नारायण मदन मनोहर, हम तुमको दिल दे बैठे हैं। हे नारायण हे राघव प्रभु, हम तुमको दिल दे बैठे हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, सादा नीला रे सा, रे गा रे सा, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको दिल में दे बैठे, हम तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको दिल दे बैठे। पहले तेरी गम के मारे, पहले कीते गम के मारे, और मुसीबत ले बैठे। पहले से हम गम के मारे और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको दिल दे बैठे। दिल कहता
है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती दिखलाओ। आंखें कहती दिखलाओ। तुम मिलते नहीं और प्यार हम कैसे किससे कर बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम तुमको दिल दे बैठे। पहले से ही कम नाते और मुसीबत ले बैठे। पहले से ही कम नाते और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम तुमको दिल दे बैठे। हम तुमको दिल दे बैठे। महिमा सुनकर महिमा सुन हैरान हुए हम, महिमा सुन हैरान हुए हम। तुम मिल जाओ तो धैर्य मिले। महिमा सुन हैरान हुए हम, महिमा सुन हैरान हुए हम। तुम मिल जाओ तो धैर्य मिले। तुम मिल जाओ तो धैर्य मिले। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हे नारायण हे मनमोहन, हम तुमको दिल दे बैठे। हम तुमको दिल दे बैठे। मन खोज के पागल है नहीं, मन ये खोजता पागल है नहीं। मन खोजता तुम्हें न पाता, तुम हो मन के अंदर ही। मन के खोजों में तुम नहीं आते, तुम हो मन के अंदर ही। मन की खोजों में तुम नहीं आते, तुम हो मन के अंदर ही। हे नारायण
नारायण हे रघुनंदन हे नारायण हे रघुनंदन मुरलीधर चलिया मोहन हे मुरलीधर चलिया मोहन हम तुमको दिल से बैठे पहले से गम नहीं थे प्रभु और मुसीबत ले बैठे इस मन में बसते घन मोहन इस मन में बसते घन मोहन हे योगेश्वर घनश्याम इस मन में बसुरे मन मोहन योगेश्वर घनश्याम तुम्ही कभी मुरलिया बजाते हो कभी मुरलिया बजा बजा कर मुझको नाच नचाते हो कभी मुरलिया बजा बजा प्रभु मुझको नाच नचाते हो तुम यमुना तट पर जा बैठो तुम यमुना तट पर जा बैठो तुम यमुना तट पर जा बैठे रात वहाँ रचाते हो हे मुरलीधर हे मनमोहन हे मुरलीधर चलिया मोहन हम तुमको दिल दे बैठे हम तुमको दिल दे बैठे पहले ही कम नाथ न कम थे और मुसीबत ले बैठे पहले से ही कम नाथ न कम थे और मुसीबत ले बैठे जब से प्रभु इन नैनों में बसते जब से प्रभु इन नैनों में बसते तब से कोई दूजा और नहीं अब कैसे मिलना होगा प्रभु अब कैसे मिलोगे बोलो हम जीवन कुर्बान कर बैठे अब कैसे मिलोगे मोहन जीवन कुर्बान कर बैठे हे मुरलीधर चलिया मोहन हम तुमको दिल दे बैठे पहले से कम कुछ नहीं कम थे और मुसीबत ले बैठे हे मुरलीधर चलिया मोहन जब से प्रभु इन नैनों में बसते तब से दूजा और नहीं
अब कैसे मिलोगे बोलो, हम तो जीवन दे बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर इस प्रपंच को प्रभु अपनाओ तो जाने। हे मन मोहन इस प्रपंच को अपनाओ तो हम जाने। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम तुमको दिल से बैठे। पहले ही गम कुछ कम ना थे और मुसीबत ले बैठे। हे मन मोहन, हे मन मोहन, हे मन मोहन, हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम तुमको दिल दे बैठे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइए आज के भजन श्रृंखला के बाद अब आज का पंचांग श्रवण करें। माघ शुक्ल पक्ष बसंत पंचमी रेवती नक्षत्र, शुभ योग बुधवार, चंद्र राशि मीन, कुंभ की संक्रांत ऋतु शिशिर, उत्तरायण कली संवत 5125 विक्रम संवत 2080, दिनांक 14/2/2024 शुभ है। आइए आज का भक्तिमाल से प्रवचन प्रारंभ करते हैं। आज भक्तिमाल के अंतर्गत ब्रह्मा जी के विषय में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी कौन थे, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से हुई। 12 प्रधान महाभागवतों में 12 महाभागवत भक्तों में श्री ब्रह्मा जी अग्रगण्य हैं। ब्रह्मा जी को सबसे पहले चुना जाता है। भागवत जी में यमराज ने अपने दूतों से परम भागवतों का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी की गणना सर्वप्रथम की है। प्रिय सज्जनों, संसार में आज तक जितने भगवत भक्त हुए हैं उसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी का नाम आता है। स्वयं भूर्नारदा शंभो, स्वयं भूर्नारदा शंभो, कुमारा कपिलो मनु। ये 12 भक्त कौन से हैं? स्वयं भूर्नारदा शंभो, कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जानको भीष्मो, प्रहलादो जनको भीमो, बलिवैश्यक वीर्यम, 12 बीजानीमो, धर्मं भागवतं भट, गुहं विशुद्धं दुर्बोधं, यं ज्ञात्वा अमृतं सुनुते। कहते हैं ये 12 भागवत भक्त हैं। भागवत में भी यह इनका वर्णन आया है। अर्थात भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम विशुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उनसे जानना बहुत ही कठिन है।
जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कौन कह रहे हैं? धर्मराज कह रहे हैं दूतों से, दूतों भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, जनक, भीम और पितामह बलि, शुक्रदेव जी और मैं धर्मराज। धर्मराज कहते हैं इतने लोग ही धर्म के, भक्ति के रहस्य को जानते हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा भक्ति का भूमंडल पर पदार्पण हुआ है। भक्ति दर्शन के प्रफुल्लित यही सबसे बड़े प्रणेता सिद्ध हुए हैं। सृष्टि के पूर्व संपूर्ण विश्व प्रलय के जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र नारायण शेष शैया पर पौड़े हुए थे। जब नारायण चिरकालीन शेष शैया की निद्रा में निमग्न थे, उस समय जब नारायण प्रलय अर्णव के जल में डूबा हुआ, उस समय एकमात्र नारायण देव ही शेष शैया पर शेष रहते हैं। तभी तो कहा है वेदांत में, जन्माद्यस्यत, ये वेदांत का सूत्र है। ब्रह्म सूत्र में कहा गया है जन्माद्यस्यत, जो सृष्टि के पहले था, सृष्टि के मध्य में है और सृष्टि के अंत में भी रहेगा, वही शेषनाग पर शयन करने वाले लक्ष्मी नारायण है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की नाभि से एक परम प्रकाशमय कमल प्रकट हुआ। एको हम बहुश्यामा। भगवान ने चिंतन किया कि मैं अकेला हूं। देखिए, जब तक गृहस्थी के मन में ये बीज नहीं आता, ये कामना नहीं आती कि मैं अकेला हूं, बहुत सा हो जाऊं, तो वो कभी भी सृष्टि नहीं कर सकता। जब उसके हृदय में ये भावना जागृत होती है कि मैं एको हम, अकेला हूं, बहुत सा हो जाऊं, लेकिन कब? जैसे नारायण अपनी योग माया से एक कमल की रचना किए। नारायण ने क्या काम किया? योग माया के द्वारा कमल की रचना करी और उस कमल के ऊपर प्रकट हुआ मैं। कहते हैं ब्रह्मा जी मैं प्रकट हुआ और उसी काल में साक्षात वेद मूर्ति ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए। परम प्रकाश जो प्रकट हुआ, उस परम प्रकाशमय कमल के प्रकट होते हुए उसके ऊपर ब्रह्मा जी साक्षात वेद मूर्ति प्रकट हुए। प्रिय सज्जनों, समझने की बात है, ब्रह्मा के 4 मुंह हैं। ये 4 जो दिशाएं हैं, यही ब्रह्मा के 4 मुंह का द्योतक हैं। ब्रह्मा जी 4 दिशा में कैसे देखते? व्यक्ति एक ही दिशा में देखता है। अगर पूरब को देखता है तो पश्चिम का दिखाई नहीं देगा, अगर पश्चिम को देखेगा तो पूरब का दिखाई नहीं देगा, अगर उत्तर का देखेगा तो दक्षिण का दिखाई नहीं देगा। लेकिन ब्रह्मा ने चारों दिशा का निरीक्षण करना महत्वपूर्ण समझा, तो ब्रह्मा जी के 4 मुख प्रकट हो गए। और विद्वानों का मत है कि जो 4 वेद हैं वो एक एक मुख से ब्रह्मा जी ने प्रकट किए। उस कमल की कणिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी, जब कई लोग जब ब्रह्मा जी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़ फाड़ कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाने लगे। गर्दन को घुमाने लगे ब्रह्मा जी। कमल के आधार का पता लगाने के लिए उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्र में होकर जल में घुस गए।
ब्रह्मा जी के मन में ये कामना हुई कि मैं कहां से आया हूं। वास्तव में हमारे देश का दर्शन 5 तत्वों पर टिका हुआ है। वो 5 तत्व हैं, मैं कहां से आया हूं, मेरा जन्मदाता कौन है, और मैं किस लिए आया हूं, और कहां जाऊंगा, मेरा शरीर काय काय से बना है, और ये आत्मा किसमें लय होती है। यही 5 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं सृष्टि के रचना में। तो कहते हैं ब्रह्मा जी कमल नाल में घुस गए और बताते हैं सहस्त्र वर्षों तक, दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी कुछ भी पता न मिलने पर अंत में विफल मनोरथ हुए पुनः कमल पर आकर बैठ गए। जैसे उड़े जहाज को पंछी उड़ जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी ने सूर सागर में लिखा है कि मेरा मन अंत कहीं सुख नहीं पाता। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं बहुत काल तक कमल के अंदर घुसा और मुझे अपना अंत जो जन्मदाता है वो नहीं मिल पाया कि मैं कहां से पैदा हुआ हूं। ऐसी वाणी जान करके कमल पर लौट आए। तदनुसार अव्यक्त वाणी के द्वारा तप करने की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों पर्यंत एकाग्र चित्त से कठिन तप करने लगे। भैया आज हम वैसे ही सिद्ध बन जाते हैं, 2-4 मालाएं सटकाई और सिद्ध बन गए, 2-4 ग्रंथों का अध्ययन किया और बहुत बड़े बन गए। लेकिन ब्रह्मा जी से पूछो बड़ा बनने में कितना समय ब्रह्मा जी को लगा। एक मेरे पूज्य पिताजी की रचना है, बड़ बड़ाता है जो जग में बोई जाता है गड़ा, दाल चक्की में पिसी और तेल में भूना बड़ा, तब कहीं सलगड़ के बन पाता है बड़ा। तो भैया बड़ा बनने के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती हैं? जो बड़े हम दाल बड़े खाते हैं उनका ही उदाहरण देता हूं। ब्रह्मा जी भी बहुत बड़े हैं, तो बड़े बनने के लिए ब्रह्मा जी को कितना कष्ट उठाना पड़ा। कमल नाल के अंदर घुस गए और दिव्य सहस्त्र वर्षों तक उसमें ध्यान खोज करते रहे, कहां से पैदा हुआ हूं, मेरे जन्म देने वाला कौन है। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी फिर कमल पर आकर बैठ जाते हैं। तब ब्रह्मा जी के लिए 3 बार एक शब्द सुनाई दिया। वो शब्द था आकाश में गूंजती हुई ध्वनि, तप तप तप। तप अर्थात तप करने की ब्रह्मा को आज्ञा दी नारायण हरि ने। तब ब्रह्मा जी दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन्हें भगवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत में वही 4 श्लोक हैं जिन 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी के लिए नारायण ने उपदेश किया था। वही चतुश्लोकी भागवत है। उपदेश देकर ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा जी आप अविचल समाधि के द्वारा मेरे सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। भगवान ने कहा नारायण ने कि हे ब्रह्मा तुम इधर उधर भटक रहे हो, इस तरह से काम नहीं चलेगा और एक निष्ठ होकर मुझ में निष्ठा कर लो। ऐसा समझो कि मैं ही तुम्हारा नियामक हूँ। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर कभी मोह नहीं होगा, और यदि आप ऐसा करोगे तो कभी भी आपको मोह नहीं होगा। का मोहा का शोका। अर्थात भगवान ने कहा नारद ब्रह्मा आप जो सृष्टि करते हो उस सृष्टि का आपको मोह और प्राप्ति का हर्ष भी नहीं होगा।
फिर भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान का प्रकाश कर दिया। अर्थात तेने ब्रह्म हृदया आदि कवयो मोहन्ति सूरया। ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा है। भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को उस वेद ज्ञान का दान दिया जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। कालांतर में नारद जी की सेवा से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश नारद जी को किया और देव ऋषि नारद ने वह तत्व ज्ञान भगवान वेदव्यास जी को सुनाया और वेदव्यास जी ने 4 श्लोक से ही 18 पुराणों की रचना कर दी। उसमें एक श्लोक ये भी है, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहन्ति सूरयः। तो इस तरह से वह श्लोक चतुश्लोकी रूप में श्रीमद् भागवत पुराण की रचना कर उसे सुखदेव जी को पढ़ाया। फिर किसने? व्यास जी ने। इस प्रकार भागवत श्लोक में प्रकट हुआ। भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का निरंतर चिंतन करते रहने का तथा भगवत स्वरूप का ध्यान करते रहने से ब्रह्मा जी का अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर इतना अधिकार हो गया कि वे सदा सर्वदा जगत प्रपंच में लगे रहने पर भी इसकी वृत्तियां स्वप्न में भी असत्य की ओर नहीं जाती थीं। ब्रह्मा जी की वृत्तियां असत्य में नहीं जाती हैं। ब्रह्मा जी के परम सौभाग्य का क्या कहना है, जो कि वे भगवान के समस्त अवतारों के दर्शन स्तवन करते हैं। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, 24 अवतार हैं, उनमें संता अवतार भी है, संत रूप में भी भगवान प्रकट होते हैं। आपको पता होना चाहिए, नारायण इस कलिकाल में 4 ऋषियों के रूप में प्रकट हुए। वो 4 ऋषि कौन हैं? भगवान रामानुजाचार्य, भगवान शंकराचार्य, भगवान यामुना, भगवान वल्लभाचार्य, भगवान मध्वाचार्य, ये 4 आचार्य जगत गुरु कहे जाते हैं। तो इन रूप में चतुर्व्यूह में भगवान नारायण ही हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी के परम सौभाग्य का कारण क्या कहना, जो कि भगवान के समस्त अवतारों के दर्शन स्तवन करते हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, इसके अनुसार कल्प कल्प में प्रभु का अवतार होता है। भगवान अवतार लेते हैं, श्री नारायण अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी के अधिकार काल में 3600 बार भगवान के विविध अवतार हो चुके हैं, क्योंकि एक कल्प ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु में, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है और 3600 कल्प दिन के उतने ही रात्रि भी होते हैं। साथ ही प्राय अधिकांश अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही होते हैं। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो ब्रह्मा जी के निवेदन से ही लेते हैं। रामा अवतार हुआ तो धरती माता गौ का रूप बनाकर ब्रह्मा के पास गईं और ब्रह्मा सब ऋषियों को लेकर और देवताओं को लेकर नारायण के पास गए। तो ये कहने का सारांश है कि सबसे प्रथम नारायण के भक्त अनन्योपासक ब्रह्मा जी ही हैं। दूसरे नारद जी हैं। नारद जी के विषय में बताया गया है, उत्संगा नारदो यज्ञे, उत्संगा नारदो जगे,
अर्थात प्रजापति ब्रह्मा की गोद से नारद जी की उत्पत्ति हुई है। नारद जी प्रजापति ब्रह्मा की गोद से पैदा हुए। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें भी सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि विस्तार करो। प्रत्येक पिता चाहता है कि मेरा बेटा शादी करके वंश परंपरा को बढ़ाए। आज्ञा दी तो श्री नारद जी ने ये कहकर कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण कर आस्वादन करेगा। ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा कि पिताजी, भगवान कृष्ण की सेवा छोड़कर कौन मूर्ख होगा जो विषय रूपी विष का पान करेगा, अर्थात मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनौचित्य दिखाया। नारद जी की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी रोष से आए, आग बबूला हो गए और नारद जी को श्राप देते हुए बोले, नारद, मेरे श्राप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम 50 कामनियों के पति बनोगे। नारद जी से कहा 50 कामनियों के, कमनीय स्त्रियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी उपवर्णा नाम से प्रसिद्धि होगी। हे नारद, उस समय तुम उपब्रहरणा नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। फिर मेरे ही श्राप से दासी पुत्र बनोगे। नारद जी ने कई अवतार लिए, तब जो है नारद रूप में प्रकट हुए हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी की गोद में पैदा हुए, प्रकट हुए। उसके बाद उपबरहण नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर ब्रह्मा जी के श्राप से दासी पुत्र बने। पश्चात संत भगवंत कृपा से मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। फिर तुम भगवंत और संतों की कृपा से मेरे ही पुत्र बनोगे। ब्रह्मा जी के दिए हुए उस श्राप के कारण नारद जी आगे चलकर उपबरहण नाम के गंधर्व हुए और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने उन्हें पति रूप में वर्ण किया। तो भैया ये कहा है, ये सत्य है। एक बार वे पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहां श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा अप्सरा को नृत्य करते देखकर काम मोहित होने से वीर स्खलित हो गया, जिससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग कर शूद्र योनि में को प्राप्त हो। अर्थात तुम जो है एक अप्सरा पर मोहित हो गए। कहाँ कह रहे थे मैं जो है कमनी और कामनी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, तो जाओ अब तुम शूद्र योनि में हो जाओ। श्राप सुनकर उपवर्षण ने तत्काल उस शरीर को योग क्रिया के द्वारा छोड़ दिया और कालांतर में द्रुमिल गोपी की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर दासी पुत्र कहलाए। ब्रह्मा के श्राप से ही ये लीलाएं नारद जी के जीवन में घटित होती गईं। फिर कौन बने? दासी पुत्र बने। द्रुमिल गोप के स्वर्ग सिधार जाने पर दुर्मिल नाम का जो गोप था, उसकी पत्नी के गर्भ से, कलावती के गर्भ से ये पैदा हुए। लेकिन जन्म लेते ही द्रुमिल स्वर्ग सिधार जाता है। अब नारद जी और नारद जी की माता श्री ही रह गईं और नारद जी अकेले रह गए। लेकिन नारद जी का भरण पोषण कलावती ने ब्राह्मणों के घर सेवा कार्य करती हुई जीवन यापन करने लगी। साधु संतों की कुटिया में जाकर के वो जो हैं उन्हें भोजन बनाती थी, उनके बर्तन साफ करती थी और जो संतों की उच्चिष्ट प्रसादी बचती थी उस प्रसादी को नारद और उनकी माता ग्रहण करके अपना समय बिताने लगी। उस समय का अपना चरित्र बताते हुए नारद जी ने व्यास जी से कहा कि मैंने ब्राह्मण के घर चातुर्मास बिताने के लिए संतों में निवास किया। ब्रह्मा की आज्ञा से मैं
माता समेत संतों की सेवा में लगा रहा था और पात्रों में लगी हुई उनकी जूठन दिन में एक बार खा लिया करता था। यानी अपनी माँ के साथ संतों की सेवा करने के बाद जो उच्चिष्ट प्रसादी बचती थी, नारद उसका पान करते थे। तो भैया संतों की प्रसादी साधारण जीव को नहीं मिलती है। बड़े भाग्यशाली मनुष्य होते हैं जो संतों की उच्चिष्ट प्रसादी पाते हैं, जिससे मेरे सब पाप दूर हो गए, हृदय शुद्ध हो गया। जैसा भजन पूजन वे लोग करते थे उसमें मेरी भी रुचि हो गई। इसीलिए कहा है कि भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। ऐसा जानकर भगवान की लीला को श्रोधार करके अपना जीवन सही लोगों में बिताना चाहिए। जो लोग साधु स्वभाव के हों, जो लोग संत स्वभाव के हों, उनकी सेवा का सौभाग्य अगर मिलता है तो अपना और संतान का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। चातुर्मास के करके जाते हुए साधुओं ने मुझे शांत विनम्र बालक को भगवान के रूप ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया। देखो भाई, अगर संतों के पास रहोगे तो संत जो हैं भगवान से मिलाने का रास्ता बताएंगे, और अगर माया के चक्कर में मायापति के पास रहोगे तो वो माया के चक्कर में उलझाएगा, और अगर ज्वारी के साथ रहोगे तो वो जुआ खेलना सिखाएगा, अगर दारूबाज के साथ रहोगे तो दारू पीना सिखाएगा। जिसके साथ जैसी संगत करोगे वैसे ही गुण अपने आप आते रहेंगे। लेकिन नारद जी पर ये संतों की बड़ी कृपा रही कि संतों ने उनके मन में भगवान को प्रकट कर दिया। तब मैं भगवान की कृपा का सहारा लेकर उत्तर दिशा की ओर वन में चला गया। उत्तराखंड साइड में थक कर पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए मेरे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। मैं आनंद मग्न हो गया, परंतु जब झांकी की तो विद्युत की भांति आई हुई और चली गई। झांकी विद्युत की तरह हृदय में आई, प्रकट हुई और चली गई। मैं पुनः दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो गया। उस समय आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए बतलाया, जब इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते, यह एक झांकी तो मैंने तुम्हें दिखा दी। अर्थात एक झांकी दिखा दी इस जन्म में, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। कृपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाएगा। तब मैं दयामय भगवान को प्रणाम कर उनका गुणगान गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगा। क्या गुणगान गाने लगे? नारायण नारायण हरि हरि, वंदे नारायण नारायण हरि हरि, विठ्ठल नारायण नारायण हरि हरि, माधव नारायण नारायण हरि हरि, अच्युत नारायण नारायण हरि हरि, माधव नारायण नारायण हरि हरि, केशव नारायण नारायण हरि हरि, विठ्ठल नारायण नारायण हरि हरि। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपने सभी ने नारद जी का स्वरूप देखा होगा, है रामलीला आदि में, और जो रामानंद सागर जी ने जो नारद जी बनाए थे, वो नारद जी तो साक्षात नारद जी जैसे ही लगते थे। हर समय मुस्कुराते रहते थे और यही मंत्र जपते थे, नारायण नारायण नारायण। करताल लिए, वीणा लिए कीर्तन करते रहते थे। तो कहते हैं, तब मैं हृदय में भगवान को प्रणाम कर उनका गुणगान गाता हुआ पृथ्वी पर घूमने लगा। समय आने पर वह मेरा शरीर छूट गया। तब दूसरे कल्प में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ, फिर दूसरे कल्प में ब्रह्मा जी का बेटा बना।
ब्रह्मा जी अब तो तब मैं वीणा बजाकर प्रभु का गुणगान करता हुआ तो बुलाते हुए को तरह भगवान मेरे चित्त में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। नारद जी देव ऋषि हैं तथा वेदांत, योग, ज्योतिष, वैदिक, संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य हैं। नारद जी कितने विषय के आचार्य, केवल कीर्तन मात्र करने वाले नहीं है नारद जी। कोई समझे कि नारद जी कीर्तनिया हैं, कीर्तन करते हैं ढोलक बाजा लेके, ऐसा नहीं है। नारद जी विद्वानों में श्रोमणी हैं। नारद जी को वेदांत का ज्ञान है। आप कहोगे ये वेदांत क्या है? वेदेन अंतः स वेदांत, जो वेद के अंतिम अध्याय है, अर्थात यजुर्वेद का 40वां अध्याय वेदांत कहलाता है। तो 40वां अध्याय जो वेदांत कहलाता है, और वेदांत में 3 ग्रंथ आते हैं, ग्रंथत्रय। वो ग्रंथत्रय क्या है? श्रीमद् गीता और ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, ये तीनों ग्रंथ वेदांत ही कहलाते हैं। इसीलिए इन तीनों ग्रंथों के लिए ग्रंथत्रय कहते हैं। तो नारद जी वेदांत के अच्छे विद्वान थे। देखो एक बात याद आती है, जब मैं गुरुकुल में शिक्षक था तो मैंने वेदांत एक बालिका को पढ़ाया। बालिकाएं ही पढ़ती थी उसमें, एक बैच में लगभग 40, 50 बालिकाएं होती थीं। तो वेदांत उस समय इंटर क्लास में चलता था। इंटर क्लास में मैं वेदांत पढ़ा रहा था तो एक बच्ची ने कहा, प्रभु, उस बच्ची का नाम अपाला नाम था, आज वो पुलिस कप्तान है। तो उसने कहा, गुरुदेव ये बताइए कि ब्रह्म का वेदांत में क्या व्याख्यान है? तो मैंने उसे यही सूत्र बताया, जन्माद्यस्य यत्, और इसकी पूरी परिभाषा जो वस्तु में हो रहा विद्यमान है। स्वामी दयानंद जी ने जो ईश्वर के विशेषण बताए हैं 9 श्लोकों में, उन श्लोकों को माध्यम से भी समझाया। उस बालिका ने बहुत अच्छा अध्ययन किया और बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। फिर वो एक सभा में बोलने गई व्याख्यान वेदांत पर। तो वहां जो अध्यक्ष थे वो हाथ जोड़कर बोले, बेटी तेरे लिए वेदांत किसने बढ़ाया है? तो उस बच्ची ने उसी सभा में कहा कि मेरे यहाँ एक ओम शास्त्री नाम के गुरुजी हैं, श्री ओम शास्त्री गुरुजी हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने मुझे वेदांत के सूत्र का अर्थ बताया। तो वो अर्थ मैंने सभा में गाया। तो तुरंत ही उसके लिए उस समय में 5000 रुपए का दान मिला और बहुत कुछ पुरस्कार भी मिला। तो कहने का तात्पर्य है, अगर गुरु पढ़ाता है और छात्र उसे ग्रहण करता है तो फिर उसका जो परिमार्जन है होता रहता है। इतने ज्ञान का इतना ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। तो वेदांत बहुत अच्छा ग्रंथ है। वेदांत में षटक संपत्ति बताई गई है और 4 वेदांत में उपक्रम बताए गए हैं। उन सबको का ज्ञान करने के बाद फिर अथातो ब्रह्म जिज्ञास्यामा, वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञास्यामा। किसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए? अथ क्या है? अनंतर्यवाचक है, अर्थात जो भूमिका है, वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, इन सब का अध्ययन करने के बाद अथातो ब्रह्म जिज्ञास्याम है, तब ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। लेकिन आजकल लोग जिन्हें जो है हनुमान चालीसा याद नहीं होता वो भी ब्रह्म की बात करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अथातो ब्रह्म जिज्ञास्यामा,
अगर ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है, साधन चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय, षटक संपत्ति, इन सब का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। और जो षटक संपत्ति में गुरु तत्व का विवेचन किया गया है, उस तत्व का भी भली प्रकार ज्ञान होना चाहिए। जब तक वेद के लिए गुरुमुख से नहीं सुना जाए, वेद का अध्ययन 12 वर्ष करने के उपरांत तब विद्यार्थी को ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। बड़ा गूढ़ विषय है। तो नारद जी वेदांत के भी आचार्य हैं और योग दर्शन के भी आचार्य हैं। अष्टांग योग का नारद जी ने बहुत अच्छा अध्ययन किया है और ज्योतिषी भी हैं। आपने देखा होगा नारद जी ने बड़े बड़े लोगों के हाथ देखे। रामायण काल में भी एक बालिका थी जो सुंदर नगर रचना हुई थी, उसमें राजा की कन्या का हाथ देखा। और नारद जी साक्षात शंकर भगवान की जो भारियां हैं, जिनको उमा कहते हैं, अपर्णा कहते हैं, उनके भी गुरुदेव भगवान नारद ही हैं। शिव की जो भारियां हैं, कौन? शंकर की जो पत्नी है, कौन? उमा, अपर्णा। उन्हें अपर्णा क्यों कहते हैं? कि उन्होंने केवल बिल्व पत्र खा करके समय बिताया और प्राण वायु का आहार करके समय बिताया, इसलिए अपर्णा कहा गया। तो उमा के भी गुरु हैं, कौन? नारद जी। ज्योतिषी बहुत अच्छे हैं। ज्योतिषी वही होता है जो रमते 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 रहता है। योगिनः रमन्ते यस्मिन् सा, अर्थात रुके नहीं, बहता रमता जोगी बहता पानी। इसकी महिमा को न जानी। जो जोगी ठहर जाता है वो गंदा हो जाता है। जैसे पानी एक गड्ढे में भर जाए तो उसमें मच्छर बैठ जाते हैं, डेंगू मच्छर पैदा हो जाते हैं। इसी तरह से योगी को रमता रहना चाहिए। तो नारद जी बड़े अच्छे योगी हैं और नारद जी को वरदान भी है और अभिशाप भी है। नारद जी को अभिशाप लगा हुआ है कि जितना समय गाय दूने में लगता है, इतने समय से ज्यादा कहीं एक स्थान पर नहीं ठहरोगे। तो नारद जी ठीक ठीक गुरु हैं, एक जगह नहीं ठहरते हैं। ठीक ठीक गुरु से मतलब अभी यहां है, एक घड़ी बाद देखो तो कहीं और है, दूसरी घड़ी में देखो तो कहीं और है, तीसरी घड़ी में देखो तो कहीं और है। एक जगह बंद कर नहीं रहते नारद जी। और बहुत अच्छे वैदिक हैं। आयुर्वेद के धन्वंतरी के बाद नारद जी भी आचार्य हैं। नारद जी ने भी आयुर्वेदिक संहिताएं लिखी हैं और संगीत के तो आचार्य हैं ही। क्यों? नाद जो है वीणा से निकलती है। जो वीणा बजा लेता है वो ब्रह्म नाद को प्राप्त कर लेता है। वीणा का जो उद्दोलन है, वीणा का जो उद्दोलन किया जाता है, उंगली से जो तार खनकाया जाता है, उसमें से जो नाद निकलती है वो नाद क्या है? रिदम है। वही रिदम है और वही ब्रह्म ध्वनि है। यही ध्वनि वीणा से निकलती है। तो नारद जी का इंस्ट्रूमेंट क्या है? वीणा। वीणा बजाते हैं नारद जी और भक्ति का प्रचार करते हैं। भक्ति के मुख्य आचार्य हैं। पृथ्वी पर भक्ति का प्रचार का श्रेय नारद जी को ही है। भक्ति देवी तथा ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में आपने प्रतिज्ञा की कि हे देवी, कलयुग के समान दूसरा युग कोई नहीं है। कलयुग में भक्ति और ज्ञान
भक्ति के दो बेटे थे, ज्ञान और वैराग्य। भागवत में वर्णन आता है, यहाँ तो संक्षेप में बताऊंगा। ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए और भक्ति मैया तरुण थीं, तो नारद जी भक्ति मैया के लिए द्रविड़ देश से वृंदावन में ले आए और वृंदावन में ला करके उन्हें भागवत कथा का रसास्वादन कराया। तो उनके पुत्र जो वृद्ध हो गए थे वो जवान हो गए। अतः कलयुग में दूसरे धर्म का तिरस्कार करके और भक्ति विषयक महोत्सवों के आगे करके जन जन और घर घर में तुम्हारी स्थापना न करूं तो मेरा नाम हरिदास नहीं है। ये प्रतिज्ञा की थी नारद जी ने कि अगर मैं घर घर में तुम्हारी स्थापना न कर दूं हे भक्ति मैया, तो मैं हरि का दास नहीं हूं। स्वयं भक्ति ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हें प्रणाम है। तुम्हारे एक बार के उपदेश से प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त की और ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त किया। तो बहुत सुंदर स्तुति की है भक्ति माँ ने नारद जी की स्तुति की है। क्या? जयति जयति माया जयति जगति माया यस्य काया बधस्ते वचन चरण मेकं केवलं चाकलया ध्रुव पदमपि यततो यत् तपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतस्मि। जयति 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 जगति मायाम, आप जो हैं इस जगती तल की माया को बिल्कुल परास्त करने वाले हैं और काम का वध करने वाले हैं और भक्ति की स्थापना करने वाले हैं, ध्रुव को ध्रुव पद देने वाले हैं। ऐसा भक्ति मैया ने नारद जी की स्तुति में कहा है। तो बोलिए नारद महर्षि की जय। नारद का नाम महर्षियों में आता है, साधुओं में नहीं आता। नारद साधु नहीं है, महर्षि हैं। देखिए हर एक की उपाधि अलग अलग है। साधु उसे कहते हैं जो साधना करता है, ऋषि उसे कहते हैं जो ऋचाओं का अध्ययन करता है, ऋचाओं का मनन करता है, और सन्यासी उसे कहते हैं जो संसार के सभी झंझटों से विरक्त होकर के त्रिदंड धारण कर लेता है या दंड धारण कर लेता है, उसे सन्यासी कहते हैं। और ब्रह्म ऋषि किसे कहते हैं? ब्रह्म ऋषि की उपाधि सर्वोपरि है, जो हर समय ब्रह्म में ही रमण करता हो, उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। सबसे बड़ी उपाधि ब्रह्म ऋषि की है, तो नारद जी की उपाधि सबसे बड़ी है। अब तीसरे हैं शंकर जी। शंकर जी के बारे में तो सभी जानते हैं। 12 परम भागवतों में शिव का प्रमुख स्थान है। शंकर भगवान वैष्णव हैं और शंकर भगवान के उपासक शैव कहे जाते हैं। ये भी समझिए, शंकर स्वयं वैष्णव हैं और जो शंकर के अनुयायी हैं वो शैव कहे जाते हैं, शिव के उपासक कहे जाते हैं। तो भगवान के स्वभाव प्रभाव गुणशील महात्म्य आदि के जानने में शिवजी अग्रगण्य हैं। भगवान के नाम के प्रभाव को जैसा शिवजी जानते हैं वैसा जानने वाला कोई नहीं था। नाम प्रभाव जानी शिवनी को, तो कालकूट फल दीने अमी को। नारद जी ने यानी शंकर भगवान ने जो कालकूट विष निकला, उस विष को भगवान के नाम का प्रसाद समझ करके पी लिया और कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? हृदय में नारायण रहते हैं। मेरे हृदय में
नारायण का निवास है। इसलिए ये विष अगर नारायण के लिए प्राप्त होगा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए कंठ में रोक लिया, एक बूंद नीचे नहीं जाने दिया। इसीलिए नीलकंठ भगवान कहलाए। अब शिवरात्रि आ रही है तो नीलकंठ भगवान के जय जयकारे लगने लगेंगे। लोग कामरे संभाल करके जाने लगे हैं। हरिद्वार, मथुरा आदि कछला और जो निकट के तीर्थ हैं उनमें जल भरने को जाने लगे हैं लोग। तो कहते हैं शंकर भगवान अमृत के लोभ से समुद्र मंथन के लिए किए जाने वाले सर्वप्रथम कालकूट विष को पीने वाले कहे गए हैं। भगवान का संकेत पाकर सबके सब मृत्युंजय शिवजी की शरण में गए। तब उन्होंने उनकी स्तुति करुणा वरुणालय भगवान शंकर इसका दुख दूर कर सकते हैं। सती जी बोली, देव, प्रजा एवं प्रजापति महान संकट में पड़ गए हैं, इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, अतः मैं इस विषय को पी लूं। शंकर भगवान ने किससे कहा? सती जी से कहा, जिससे इन सब का कल्याण होगा। भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया कि हाँ, पी लो विष को। जगत जननी जो ठहरी, अतः उन्होंने विश्वनाथ बाबा का प्रभाव भी सर्वथा जान रखा था कि मेरे पति के लिए विष का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो विश्वनाथ हैं। इसलिए फिर तो शिवजी ने ये कहकर श्री राम नामाखिल बीज मंत्रम, श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम, मम जीवनम च हृदये प्रविष्टम, हलाहलंबा प्रलयानलंबा मृत्योर्मुखंबा विशतम कुतो भय। अर्थात श्री राम नाम का समस्त मंत्रों का बीजक मेरे जीवन में है तथा मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित हैं। फिर हलाहल पान करना हो चाहे प्रलयन पान करना हो, सब वही रक्षक हैं। खायो कालकूट भयो अजर अमर तनु, ऐसा विनय पत्रिका में लिखा है। हलाल के पान करने से शिव जी की निष्ठा तथा जीवों पर दया का भाव प्रकट होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जरत सकल सुर वृंद विषम अनल जय पान किया, तेन भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिष। शिवरात्रि पर इसीलिए रुद्राभिषेक किया जाता है, क्योंकि शिव ने विष का पान किया था, इसलिए उनके शरीर में इतनी गर्मी बढ़ गई थी कि उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हर समय आपने देखा होगा मंदिरों में एक कलश शिवालय के ऊपर रखा होता है। शंकर भगवान की पिंडी के ऊपर एक एक बूंद जल टपकता ही रहता है और रुद्राभिषेक करने से परम लाभ प्राप्त होता है। शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है। शिवजी स्वयं निरंतर राम नाम जपते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आरती, संतत जपत शंभु अविनाशी, काशी मरत गुप्त पुनि काशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि तथा अपने अत्यंत प्रिय काशी में मरने वालों के प्रत्येक प्राणी को मृत्यु क्षण में दे देते हैं मोक्ष, और एक मंत्र देते हैं, तारक मंत्र। वो तारक मंत्र क्या है? राम राम श्री राम नाम, ये तारक मंत्र है। शंकर भगवान काशी में मरने वाले के कान में आकर स्वयं कहते हैं श्री राम श्री राम। आपने देखा होगा जो
तभी लोग जो हैं मृतक के साथ राम नाम का उद्घोष करते हैं। यथा अहम भवानां गृणान् कृतार्थो वसामि काशमनिशं भवान्या मुमूर्य समानस्य विमुक्तयोऽयं दिशामि मंत्रम तव राम नाम। अध्यात्म रामायण का श्लोक है ये, फिर सुनिए। बसामि काशमनिशं भवानया मुमूर्षमाणस्य विमुक्तयोऽहं दिशामि मंत्रम तव राम नाम। अध्यात्म रामायण में ऐसा कहा गया है, अर्थात मैं आपके नाम गुणों का से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूँ। भगवान ने, शंकर ने कहा, और मरणासन्न प्राणियों की मुक्ति के लिए उनके कान में आपका मंत्र उपदेश करता हूँ। हे राम जी, राम जी के साथ शिव जी का संबंध त्रिविध है, 3 प्रकार का संबंध रखते हैं राम जी से शंकर भगवान। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, सिय पिय अर्थात सीता के प्राण प्रिय वल्लभ के साथ शंकर भगवान के 3 संबंध हैं, सेवक और स्वामी और सखा। सेवक भी हैं राजा राम के, और स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। ऐसा अनन्य भक्त कौन होगा जैसे शंकर भगवान हैं। इसलिए शंकर भगवान को परम वैष्णव कहा जाता है। लेकिन शंकर भगवान के उपासकों को शाक्त शैव्य कहा जाता है, और शंकर भगवान परम वैष्णव की श्रेणी में आते हैं। सीतापति रामचंद्र जी के परम सखा और सेवक और स्वामी भाव भी हैं, क्योंकि राम जी ने कहा है, क्या कहा है, जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तज मम लोक सिधरही। जो रामेश्वर के दर्शन करेंगे वो तन को त्याग करके मुझे प्राप्त होंगे। जो गंगा जल आनी चढ़ावे ते सानुज मुक्ति नर पावे। ऐसे मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो शंकर भगवान जैसा भी अनन्य भक्त कोई नहीं होगा। सेतुबंध शिवलिंग की स्थापना की, और उसका नाम भगवान राम ने क्या रखा, रामेश्वर, अर्थात रामस्य ईश्वरः। रामस्य ईश्वरः, राम के जो ईश्वर हैं, तस्य रामेश्वरः। षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। रामस्य षष्ठी विभक्ति है, रामस्य ईश्वरः अर्थात रामेश्वर शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास का समायोजन किया गया है। नामकरण होने के पश्चात रामेश्वर शब्द अर्थ पर विचार करने लगे। सर्वप्रथम राम जी ने इसमें तत्पुरुष समास बताते हुए अर्थ किया है, रामस्य ईश्वरः, राम के ईश्वर। इस पर राम जी बोले, शिव जी बोले, भगवान यहाँ बहुप्रिय समास है। जब राम ने षष्ठी समास रखा तो शंकर भगवान कहते हैं, महाराज षष्ठी समास नहीं है तो क्या है, बहुप्रिय समास है। क्या बहुप्रिय समास कैसे है, रामस्य ईश्वरा, राम के ईश्वर। तो कहते हैं शंकर भगवान क्या कहते हैं कि षष्ठी समास न होकर बहुप्रिय समास है, यानी राम की त्रुटि निकाली। और त्रुटि निकाल के क्या कहा शंकर ने, रामः ईश्वरो यस्यासो रामेश्वर, अर्थात रामः ईश्वरो, राम ही ईश्वर हैं जिनके, अर्थात शंकर भगवान के ईश्वर कौन है, राम है। इसलिए शंकर भगवान ने कहा षष्ठी समास ना होकर के यहाँ पर बहुप्रिय समास बहुत अच्छा लगेगा। तो शंकर भगवान ने बहुप्रिय समास दिखाया शिवलिंग के नाम में, नामकरण में।
शंकर भगवान खुद बोलने लगे। जब राम जी ने कहा रामस्य ईश्वरः, तो शंकर भगवान कहते हैं भगवान रामः ईश्वरो यस्यासौ रामेश्वरः, राम ही जिसके ईश्वर हैं। रामस्य ईश्वरा नहीं है सही, तो क्या सही क्या है कि राम जिसके ईश्वर हैं, ये है सही। अर्थात यहाँ पर बहुव्रीहि समास सही सटीक सिद्ध होता है। तो इतना प्रेम भी तो है राम में और शंकर में है। एक दूसरे के लिए वो उनको अपना ईश्वर मानते हैं और राम उन्हें अपना ईश्वर मानते हैं, शंकर अपना ईश्वर राम को मानते हैं। दोनों में सामंजस्य बहुत सुंदर है। जब सामंजस्य बिगड़ जाता है भैया, तो एक गर्भ में पैदा होने वालों में भी तालमेल नहीं बैठता। तो भैया तालमेल तभी बैठता है जब शंकर और राम के भाव को समझ जाओगे। राम ईश्वरो यस्मिन् सौ रामेश्वरः, राम के ईश्वर जो हैं वो रामेश्वर हैं। इस भांति से ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़कर बोले महाराज इसमें कर्मधारय समास हो सकता है। बड़ा अच्छा विद्वानों के समझने लायक प्रसंग है। तो तीसरी बात निकल के आई कर्मधारय समास है, अर्थात रामश्चासौ ईश्वरश्च, अर्थात यो राम सा ईश्वरा, जो राम वही ईश्वर है। तीसरा समास क्या बना यहाँ पर कर्मधारय। पहले षष्ठी तत्पुरुष समास, फिर बहुव्रीहि समास और फिर कर्मधारय समास पर बात आकर के रुक गई। देवताओं ने कहा महाराज इसमें कर्मधारय समास सही रहेगा। ऐसा अर्थ इस आख्यायिका में तीनों भावों को प्रकट करता है। रामेश्वर शब्द में बहुव्रीहि समास से शिवजी का सेवक भाव, तत्पुरुष से स्वामी भाव तथा कर्मधारय से सखा भाव पाया जाता है। अर्थात शंकर भगवान में तीनों प्रकार की भक्ति है। सखा भाव की भी भक्ति है, स्वामी भाव की भी भक्ति है और इष्ट भाव की भी भक्ति है। राम शंकर को अपना इष्ट मानते हैं और शंकर राम को अपना इष्ट मानते हैं। राम जी कहते हैं क्या, जो एक बार के लिए मेरी उपासना करे या न करे, अगर शंकर की उपासना करता है तो वो मुझे प्रिय है, लेकिन मेरी उपासना करता है और शंकर की निंदा करता है तो वो मनुष्य मुझे प्रिय नहीं हो सकता। शिवद्रोही मम द्रोही कहा, शिवद्रोही मम द्रोही शिवदास, अर्थात जो शिव का द्रोही है वो मेरा पक्का द्रोही है। किसने कहा? राम जी ने। तो यहां पर कौन सा समास आकर टिका? रामेश्वर शब्द में वही समास आ गया, रामश्चासौ ईश्वरश्च, अथवा यो राम सा ईश्वरा, जो राम वही ईश्वर है। तो ये विद्वानों की बातें हैं, क्योंकि शिव भी विद्वान है, शंकर भी विद्वान है और विष्णु भी विद्वान है और राम तो है ही विद्वान है। विष्णु ही तो राम है, विष्णु ही तो साक्षात रामावतार लिए हैं, तो राम तो विद्वान परम विद्वान है। इसलिए वो उन्हें षष्ठी समास से संबोधित कर रहे हैं और वो कर्मधारय समास से संबोधित कर रहे हैं और वो बहुव्रीहि समास से संबोधित कर रहे हैं। बड़ी विचित्र लीला है। ऐसा सामंजस्य जब होता है तो बड़ा अच्छा जीवन कटता है। सभी लोगों में यही सामंजस्य बिठाना चाहिए। जब तक ये सामंजस्य नहीं बिठा लोगे तब तक अपने भी गैर बन जाएंगे भैया। अगर अपनों को अपना बनाना है
तो शंकर भगवान और राम का सामंजस्य बिठाओ। ये एक तरफ से नहीं होता, सामंजस्य दोनों तरफ से होता है। अगर राम कहे मैं ही बड़ा हूं, शंकर बड़े नहीं है, तो शंकर का काऊ से कम है? IMA में शंकर कम नहीं है, IMA में राम कम नहीं है, लेकिन राम ने स्पष्ट कह दिया जो मेरा भक्त है और शिव का भक्त नहीं है, शंकर का भक्त नहीं है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात रामस्य ईश्वरा, राम के ईश्वर शंकर हैं, शिव जी हैं। तो शिव कहते हैं रामः ईश्वरो यस्यासौ रामेश्वरः। तो फिर देवताओं ने कहा रामश्चासौ ईश्वरश्च, यो रामा सा ईश्वरा, जो राम है वो ईश्वर हैं। बात वहीं टिक गई आके। बड़ा अच्छा प्रसंग है, बहुत बढ़िया प्रसंग लगा। इसमें एक शब्द में 3 समासों को प्रकट किया गया है। अगर कोई संस्कृत का विद्वान है तो बहुत अच्छी इसमें परिपाटी परिलक्षित होती है। शंकर भगवान के स्वरूप का वर्णन करना चाहें तो 3 समास रामेश्वरम शब्द पर घटित हो जाते हैं। अब भक्तिमाल के टीकाकार प्रियदास शिव जी की महिमा भागवत निष्ठ के संबंध में लिखते हुए क्या कहते हैं? प्रियदास जी कहते हैं 12 प्रसिद्ध भक्तिराज कथा भागवत अति सुखदाई, नाना विधि कर गाए हैं। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को, शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को, सुनि रस साने ही भाव उरझाए हैं। सीता के वियोग राम विकल विपन देख, शंकर निपुण सती बचन सुनाए हैं। कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखो, मानो करत अंग वैसे ही बनाए हैं। प्रियदास जी ने अपनी रचना में इस भाव को प्रकट किया है। 12 प्रसिद्ध भक्तों की सुखदायी कथाएं श्रीमद् भागवत आदि पुराण में अनेक प्रकार से गाई हुई हैं, लेकिन कहते हैं शंकर भगवान की तो महिमा ही अपार है। व्याकुल सती ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा ये कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं तुम्हारे? सती जी ने विचार किया कि मेरे स्वामी हर समय समाधि में लीन रहते हैं, पता नहीं धोखा देते हैं, न मालूम उनका जॉब ही ऐसा है कि हर समय समाधि में लीन रहते हैं। तो सती के मन में संशय हुआ, तो सती कहती हैं क्या करते रहते हो बैठे बैठे? तो शिव कहते हैं देवी मेरा यही जॉब है। क्या जॉब है? मैं हर समय अपने इष्ट का नाम जपता हूं, इससे मेरा जो दायित्व है वो पूरा हो रहा है? तो सती जी कहती हैं कि देखो क्या वही तुम्हारे इष्ट हैं जो पत्नी के वियोग में हाय सीते कह रहे हैं? तो शंकर भगवान को बहुत बुरा लगा। इसका ये नवीन कौतुक देखिए, सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे, तब शंकर जी ने खूब समझाया सती को कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, प्रभु की लीला है, प्रभु लीला कर रहे हैं। परंतु सती जी की समझ में नहीं आया। मना करने पर भी जाके परीक्षा ले ली। सीता ही सो रूप बेसुले न फेर फार, राम जी निहारने का मन में न आई है। तब फिर आए सुनाए गए दई शंकर को, अति दुख पाए बहु विधि समुझाई है। इष्ट को स्वरूप धर्यो तात तनु परिहर्यो, पर्यो बड़ो सोच मत अति भरमाई है। हे सती तुम्हारा मन इतना भ्रमित हो गया कि तुमने मेरे इष्ट की पत्नी का रूप धारण कर लिया है। तुम इतनी पतित हो गई कि तुमने सीता माँ का रूप धारण कर लिया, और जब माँ का रूप धारण कर लिया तो अब मेरे किसी काम की नहीं। अब तो तुम मेरी पूज्य आराध्या मम्मी बन गई है, सीता माँ
सीता माँ के रूप में देख लिया शंकर भगवान ने। ऐसे प्रभु ऐसे प्रभाव भाव पगे पोथिन में, जगमगे लगे मोको या प्यारे, ये बात रीति गाई है। सती जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के समान था, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं। इसलिए शंकर भगवान ने सती का परित्याग कर दिया है। उस दिन से सती से वैराग्य ले लिया। ये सुनकर सती जी को बहुत शोक हुआ और बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने शरीर भी त्याग दिया। हिमालय के घर में जाकर ये कथा सुनी है सभी ने। तो कहते हैं, चले जात मग उभय खेर शिव, दीठ परे करे परनाम, ये भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे कियो कौन, जू कहो मुँह सो, देखत न जानी को तब सो उचारी है। बरस 1010 बीते तहाँ भक्त, भयो नयो और हुए है, दूजी ठोर बीते धारी है। सुन के प्रभाव हरिदासन को, भाव बढ़्यो रड़्यो कैसे जात, चढ़्यो रंग अति भारी है। एक बार शंकर भगवान देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्राम में 2 टीले दिखाई दिए। शिवजी ने नंदी से उतर कर दोनों को प्रणाम किया। गांव में देखे होंगे खेरे होते हैं, खेरे अर्थात पहले कभी वहां सृष्टि थी, लेकिन वो सृष्टि एक पहाड़ का रूप ले लेती है, उसे खेरा कहते हैं। तो नंदी का से उतर कर उन दोनों खेरों को प्रणाम कर, क्योंकि भक्ति आपको अति प्यारी है। पार्वती ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता मुनि दिखाई नहीं पड़ते। तब शिवजी ने उत्तर दिया, पहले टीले पर 10,000 वर्ष एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, प्रेमी भक्त। और दूसरा टीला, इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे, इसलिए ये दोनों स्थान वंदनीय हैं। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। जब सती के बाद पार्वती तन में आई, तब शंकर भगवान ने पार्वती को भक्तों की महिमा का ज्ञान कराया और ऐसा रंग चढ़ाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो शंकर भगवान तो भक्ति के आचार्य हैं। बाबा भोलेनाथ वडरदानी की जय। अब सनक आदि का वर्णन है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सनत, सुजात, ये 5 ही ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि सृष्टि करो, तो 5 ही ठनक के उत्तराखंड को लेके कमंडलू और कोपीन पहन के चल दिए। क्या बाबा हम तो शादी ना करी है? क्यों ना करोगे शादी? क्या बड़े झमेला हैं, बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, हैं? तो क्या ठीक है फिर। तो तीनों ही पीठ दिखाए के बाबा बन के और जो है ब्रह्मा जी को टाटा बाय बाय कह गए। सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कहते हैं जब ब्रह्मा ने 5 पर्वों वाले अविद्या दूर हो गई, तब ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से निर्मल अंतःकरण होकर इसकी सृष्टि करी। ब्रह्म शक्ति ने इन्हें संपूर्ण उपासना पद्धति तत्व ज्ञान उपदेश दिया। हरि शरणम, हरि शरणम, इस मंत्र का श्वास में जाप करते थे। कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो इनकी कहानी मैंने आपको संक्षेप में बताई। कपिल देव जी, कपिल देव जी के बारे में तो मैंने आपको बताया। सिद्धांता नाम कपिलो मुनि। सिद्धांतियों में कपिल मुनि का सिद्धांत बहुत उत्तम है। सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक इसके अनंतर समाधिस्थ रहकर स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणधान क्रिया योग के द्वारा शरणागत वत्सल भक्त की
भक्ति सहित उपासना करने लगे कपिल मुनि जी। और कपिल मुनि जी ने सांख्य दर्शन को लिखा। ये सब बात मैं इनके बारे में पहले बता चुका हूँ, पुनरावृत्ति से कोई लाभ नहीं। अब कहते हैं मनु जी महाराज, वैवस्वतुर मनुर्नामा माननीयो मनीषिणाम आसीन महिक्षिता माध्या प्रणव छंदसा विवाह। महर्षि कालिदास जी ने रघुवंश में ऐसे कहा है। मनु महाराज जी ऐसे ही सूर्यवंश में पूजनीय है जैसे वेद में ओम। बिना ओम के कोई भी मंत्र पूर्ण नहीं होता। इसी तरह से मनु महाराज जी का सूर्यवंश में बड़ा उत्तम स्थान है। मनु महाराज की भी मैंने कथा आपको संक्षेप में बताई। इसके बाद हरिदास श्री प्रहलाद जी का आपने चरित्र सुनाया मैंने, आपने सुना। भक्त प्रहलाद उत्तानपाद के 2 रानियां थी, उनसे पैदा हुए थे और छोटी रानी ने गोदी से हटा दिया तो मधुवन में वृंदावन और मथुरा के बीच में आकर के तपस्या की। सा उत्तम श्लोक पदारविंदयो निर्सेवया किंचन संगलब्धया तन्वान् पराम निर्वर्त्यात्मानो महो दुर्खा संग दीनान्य मना शर्म व्याधता। ऐसा श्रीमद्भागवत में बताया गया है। हरिदास दैत्यराज हिरण्याकश्यपु के पुत्र थे। भक्त प्रहलाद अवस्था में, छोटी अवस्था में ही भक्ति का रंग चढ़ा, ऐसे थे। प्रहलाद होलिका दहन हुआ, होली के साथ बैठा दिए गए और होली जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तो बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। दूसरे 8 में है श्री जनक जी। जनक जी के बारे में बहुत कुछ उत्तम ज्ञान मिलता है। ये पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे। जनक जी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म में स्थित रहते थे, इसीलिए इन्हें निमि कहा जाता था। मूरति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहु विशेखी। राम जी की मूरत को, मनोहर मनोरम मूरत को देख करके विदेह भी विदेहु हो गए, यानी राम के ध्यान में तल्लीन हो गए और विशेष ध्यान करने लगे राम जी का। यानी जो वेद उपनिषद में रमण करने वाले थे वो राम रूप में रमण करने लगे। मन प्रेम में पग गया। ब्रह्म जो निगम नीति कई गावा उभय विशुधर की सोआवा। कहते हैं ब्रह्म यानी ब्रह्म, जो वेदों में जिसे ब्रह्म कहा गया है, ऐसा मालूम पड़ता है कि दशरथ के यहाँ वही वेश धर करके ब्रह्म ही साक्षात राम बन करके आए हैं, ऐसा जनक जी को आभास हुआ। सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमे चंद चकोरा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरवश ब्रह्म सुखे मन त्यागा। जनक जी के बारे में श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। लक्ष्मण जी ने भी जनक जी को शिक्षा दी। कहा अब जनिको माखे भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी। तजौ आस निज निज ग्रह जाऊ लिखा न विधि वैदेही विवाहु। सुकृत जाई जो पन परिहरियौ कुमारी कुमारी रहौ का करियो। इस प्रकार जब जनक जी ने कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कहिए जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मन जानी।
जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाऊं। तो लक्ष्मण जी ने जनक जी के लिए उपदेश दिया। तो ये जनक जी के बारे में, मोए मां मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जहां सिय रघुवर का स्नेह है वहां मोह रहित ही कैसे हो सकता है। ब्रह्म ज्ञानी जनक के हृदय में ये प्रेम निरंतर बढ़ गया और जनक जी धन्य हो गए। श्री भीष्म पितामह जी, भीष्म जी ने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। पिता के मन में काम वासना आई तो भीष्म जी कहते हैं कि ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि जिससे शादी हो रही थी पिता की, वो लड़की कहती है कि मेरी संतान ही राजा बनेगी। तो भीष्म जी ने कहा ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शादी ही नहीं करूंगा। तो यदि मैं शादी नहीं करूंगा तो जो संतान होगी वही राजा बनेगी। इसलिए भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। भीष्म जी भी बड़े भक्त हैं। मैंने 12 भक्तों में 12 भक्तों में भीष्म जी का चरित्र आपको संक्षेप में बताया। भीष्म जी ने भगवान कृष्ण की बड़ी स्तुति की है। सय्यानुरूपम में पांडवोपहितम त्वया, जन्यान्यथा प्रपद्येथ सपेयम त्वमहं रुषः। ये कह करके भीष्म जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति की है। और भी कई स्तुतियों का वर्णन है। एवमेव महाबाहो धर्मेषु परितिष्ठिता, स्वाप्तवयं क्षत्रियेणाज्यो शरतल्पगतेन वे। महाभारत में भीष्म पर्व में ये श्लोक आया है और कहते हैं कृष्ण एव भव भगवती मनोज्ञ दृष्टि वृत्ति आत्मनात्मनामावेश्य सोअंता श्वास उपरमत। आत्मस्वरूप भगवान कृष्ण में मन वाणी और दृष्टि को स्थिर करके भीष्म जी परम शांति को प्राप्त हुए। ऐसा भीष्म जी का वर्णन हुआ। बलि भगवान की कथा मैंने आपको वामन प्राकट्य में सुनाई थी है? तो अब आज इतनी ही कथाएं, 11-12 भक्तों, 2 भक्त रह गए, उनकी कथा बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि लाइव में बैटरी डाउन हो रही है। इसलिए अब आप लोगों को केवल प्रश्न सुनाऊंगा। 2 प्रश्न हैं आज के। एक प्रश्न आया है, जयदेव प्रयाग से पूछ रहे हैं, भगवान मोहल्लों में आरती जब मंदिरों में जब आरती होती है तो आरती के समय कुत्ते क्यों रोते हैं? आपने देखा होगा शंख बजता है तो कुत्ता अपना सुर लगाते हैं। तो ये बड़ा सुंदर प्रश्न है, कुत्ते रोते क्यों हैं और शंख के साथ रोते हैं हू करके? तो संत विचार है, बड़ा सुंदर संत विचार है। संत जी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, ये पूर्व जन्म में महंत थे, कोई कर्म इनका खराब हो गया इसलिए ये कुत्ता बने हैं। तो अब रो रो के आरती के समय ये कहते हैं कि हम प्रभु अब जो है हमें उद्धार करो, उद्धार करो। आप देखते हैं संतों जो महंत होते हैं उनके कहीं कर्म खराब हो जाते तो वो कुत्ते बन जाते हैं, ऐसा कहा है। तो सभी नहीं, ये किसी पे घटित होता है। तो कुत्तों की तो बड़ी कहानी है। एक बार हाथी गजराज जो है गली से निकल के जा रहे थे तो एक बच्चा बाबा के साथ गया और वो कहता है, बाबा जी एक बात बताओ कि क्या है बेटा, कि हाथी चल रहा है और कुत्ते क्यों भूस रहे हैं? हाथी ने कुत्तों का क्या बिगाड़ा है? तो बाबा ने उत्तर दिया, बेटा
ये हाथी जब चलता है, जिस गली से निकलता है, तो सब हाथ जोड़ के जय गणेश कहते हैं? गजराज के लिए जय गणेश कहते हैं। तो कुत्तों को ये पचता नहीं कि कुत्तों के सामने हाथी के हाथ जोड़ते हैं लोग। किसी कुत्ते का कोई हाथ नहीं जोड़ता है, इसलिए कुत्तों को ईर्ष्या होती है जब हाथी निकलता है। देखिए, इसमें बड़े भेदभाव छुपे हुए हैं। जैसे किसी परिवार में यदि कोई भक्त होता है और वो भक्ति करने लगता है, तो सबसे पहले घर वालों को ईर्ष्या होती है कि ये ढोंगी है, ऐसा है, उस पर व्यंग करते हैं। तो वही स्थिति है। सबसे पहले तुलसीदास जी की पत्नी ने ही तुलसीदास जी का उपहास किया है। जो रत होती उनते क्यों होती भवभीत है। तो इस तरह से नाना प्रकार की छिंदावेशन भक्त का अगर होता है तो समझ लो उसका काम बढ़िया चल रहा है। इसलिए भक्त की आलोचनाएं होती हैं तो हाथी निकलता रहता है और कुत्ते भूंसते रहते हैं। ये कुत्तों का स्वभाव होता है। तो जयदेव जी समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, एक बार यदि प्रभु को चुन लिया तो दुनिया की ही फीकी लगने लगती है। वास्तव में बात सही है। एक बार अगर प्रभु के लिए चुन लिया तो दुनिया फीकी लगने लगती है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश से पूछा है, धन्यम ही भारतम वर्षम, धन्यम भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यस्माकं परंपरा। हे मुनियों, संसार में नारायण की उपासना सर्वोपरि है। एक बार भगवान को चुन लेने के बाद दुनिया फीकी लगती है। कैसे? मैंने आज एक भजन सुनाया, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको दिल दे बैठे। संगीत में सुना होगा आपने। पहले ही गम कम न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। तो भैया भगवान की भक्ति तो बड़ी अलबेली है। इतना ही कहकर आज की वाणी को विराम देता हूँ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, सर्वं शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु माम्।